नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, रसिया के द्वारा एक फ्रेश स्ट्राइक किया गया है यूक्रेन पे, और अगर देखें तो इस ईयर का थर्ड लार्जेस्ट स्ट्राइक रसिया के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा पुतिन और ट्रम्प के बीच में पीस डील को लेके एक वार्तालाप हुआ। कहाँ पे? अलास्का में पुतिन गए थे। वहां पे बेसिकली दोनों के बीच में मीटिंग हुई। हालांकि अगर देखें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा था। दोनों लीडर्स के द्वारा क्लेरिफाई किया गया था कि अभी हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं, राइट। बट ये था कि हाँ, पीस डील होने वाला है, जल्दी ही होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है बेसिकली उनको बुलाया गया था व्हाइट हाउस में। उसके साथ साथ कई यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया गया था। बातचीत चल रही थी इसी सब मैटर्स पे कि पीस डील को कैसे मतलब एक तरह से उसको पीस डील कराना है, कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ना है। इस सब चीजों पे काफी एक तरह से गहन बातचीत हो रखा था। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रसिया के द्वारा अटैक कर दिया गया यूक्रेन पे। यह जो अटैक है बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो, यह जो अटैक किया गया है ना रसिया के द्वारा, वह मोस्टली वेस्टर्न साइड में किया गया है। मतलब यूक्रेन का जो वेस्टर्न साइड है बेसिकली वहां पे अटैक किया गया, सिग्निफिकेंट लेवल पे अटैक किया गया। देखें तो जेलेंस्की क्या बोलते हैं इसमें, देखो, लास्ट नाइट रसिया आर्मी सेट वन ऑफ इट्स इंसेन एंटी रिकॉर्ड। दे टारगेटेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड आवर पीपल। इसमें क्रूज मिसाइल दागा गया था रसिया के द्वारा। इसके साथ साथ ड्रोन से भी अटैक किया गया था, ठीक है। नाउ जो कुछ मिसाइल्स थे वह कहीं ना कहीं अटैक किए अमेरिकन ओल्ड इंटरप्राइजेस, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? जकारपटिया एक जगह है यूक्रेन में। वहां पे बेसिकली कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री थी जो कि अमेरिकन ओन्ड इंटरप्राइजेस के द्वारा सेटअप किया गया था। वहां पे एक रसिया का मिसाइल हिट कर देता है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो जेलेंस्की है बोलते हैं कि रसिया अमेरिकन ओन्ड जो इंटरप्राइजेस है, रसिया का मिसाइल उसको अटैक किया है। समझ रहे हो? नाउ अगर देखें तो कितना 474 स्ट्राइक्स ड्रोन के द्वारा किया गया है, जिसमें 40 मिसाइल्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट यूक्रेन। कितना? 40 मिसाइल को लॉन्च किया गया था, 474 स्ट्राइक्स किया गया था ड्रोन से, ठीक है। नाउ ये मैसिव इसीलिए है क्योंकि वेस्टर्न साइड में किया गया, अभी तक ईस्टर्न साइड में, जो कि अगर देखें वेस्टर्न साइड जो एक तरह से एक्टिव कम्बैट जोन है बेसिकली, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर है, तब भी वहां पे स्ट्राइक किया गया। तो आप देख पा रहे हो कितनी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। अब एग्जैक्टली रसिया के द्वारा वेस्टर्न साइड पे क्यों अटैक किया गया, डोनाल्ड ट्रंप का इस पे क्या रिएक्शन रहा, सब कुछ जानेंगे डिटेल वे में। बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एग्जैक्टली कहाँ पे रसिया के ड्रोन अटैक किए हैं, रसिया के मतलब मिसाइल अटैक किए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मिसाइल स्ट्राइक किया है कहाँ पे? मुकाचियो। मुकाचियो जो बेसिकली एक सिटी है, कहाँ पे? 30 किलोमीटर फ्रॉम द हंगेरियन बॉर्डर। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये हंगेरिया हो गया। बेसिकली ए मुकाचियो जो एक सिटी है, वहां पे रसियन मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया, राइट। उसके साथ साथ अदर प्लेस हैं जैसे लवीव हो गया, लुत्स्क हो गया, बेसिकली यहाँ सब पे रसिया के द्वारा हैवी बम्बार्डमेंट किया गया, राइट। इसी स्ट्राइक में एक अमेरिकन ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जिसको मतलब जो बेसिकली हर्ट हुआ इसमें, राइट। उसके बाद जो अदर मिसाइल हिट किया था वह था लवीव में, जो कि कहाँ में देखने को मिलता है? नियर पोलिश बॉर्डर, पोलैंड हो गया। ये ये तो 30 किलोमीटर था ना हंगेरियन से, ये नियर द पॉलिश बॉर्डर था बेसिकली, ठीक है। वहां पे हमें देखने को मिला कि एक पर्सन की जान गई, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो। ना अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फर्स्ट टाइम था, मतलब रसिया के द्वारा फर्स्ट टाइम किसी अमेरिकन फैक्ट्री वगैरह पे अटैक किया गया? नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं था। यहाँ पे देखोगे आप एक न्यूज आर्टिकल है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम रसिया अटैक अमेरिकन बिजनेसेस इन यूक्रेन आफ्टर स्ट्राइक ऑन बोइंग ऑफिसेस। बोइंग की ऑफिस जो था किएव में बेसिकली, वहां पे लास्ट ईयर कहीं ना कहीं अटैक किया गया था। नो मिलिट्री लॉजिक और नेसेसिटी, जस्ट टेरर अगेंस्ट पीपल, बिजनेसेस, नॉर्मल लाइफ एंड इन आवर कंट्री। तो बेसिकली ये क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मतलब एक तरह से जब जहाँ पे जो स्टोरेज होता है बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह का, मिलिट्री जो जो भी चीजें होती हैं, उसको टारगेट नहीं किया जा रहा है। सिविलियन जहां पे पॉपुलेशन है उसको ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है रसिया के द्वारा, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि आखिर एग्जैक्टली रसिया के द्वारा वेस्टर्न रीजन में क्यों टारगेट किया जा रहा है।
क्योंकि अभी तक तो वार हमें हमें देखने को मिला कि ईस्टर्न रीजन से चल रहा है, मतलब जो ईस्टर्न रीजन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सब रीजन पे रसिया के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है रसिया? देखो, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, दो रीजन हो सकते हैं। जो यूक्रेन में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं, वो यहाँ पे कहीं स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे इस थ्रू कहीं ना कहीं आके यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। ये तो प्रो रसिया है, तो इधर इसके थ्रू तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से रसिया इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हो, राइट। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रसिया प्रेशर को बिल्ड कर रहा हो, क्योंकि देखो अभी रिसेंट टाइम में पीस डील का जो एक तरह से मामला है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। हर तरफ से पीस डील की बात की जा रही है, सीज फायर की बात की जा रही है, राइट। तो हो सकता है रसिया चाह रहा हो कि इसे जल्दी से निपटाया जाए, इस वजह से प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो अटैक कर रहा हो। समझ रहे हो, ये रीजन हो सकता है। तो आप खुद सोचो कि चीजें कितनी सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रही हैं। अभी तक 3.5 साल हो चुके हैं, हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, बहुत लोग बेघर हो गए थे। इनिशियल टाइम में जब वार स्टार्ट हुआ था, आप देख रहे हो, तो ये लोग इधर पलायन कर रहे थे, इधर पलायन कर रहे थे, इधर 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 सब और भाग रहे थे। 3.5 साल से ज्यादा वार को हो चुका है। अभी तक यूक्रेन जैसा कंट्री रसिया के अगेंस्ट खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट है, सब कुछ सिग्निफिकेंट लेवल पे सप्लाई किया जा रहा है। यूक्रेन के पास है ही क्या उसके अलावा? समझ रहे हो, यूक्रेन पास क्या है? कुछ नहीं है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना हाथ छुड़ा लिया इनसे, तो ऑब्वियसली रसिया मुझे नहीं लगता 2 से 3 दिन में ज्यादा लगेगा वार को, राइट। तो ये सारी चीजें आप देख ही रहे हो कैसे हो रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशन को सप्लाई किया जा रहा था, इसकी वजह से रसिया के द्वारा अटैक किया गया होगा। दूसरा रीजन है कि प्रेशर बिल्ड कर रहा हो कि जल्दी से पीस डील साइन किया जाए दोनों के बीच में, राइट। अभी तो यूक्रेन के द्वारा बोला जा रहा था कि जो पीस डील है बेसिकली 2 लोगों के बीच में होगा। फिर उसके बाद जब वो ट्रम्प के पास जाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, मतलब रसिया यूक्रेन तो रहेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भी रहेंगे, उनको पीस नोबेल पीस प्राइज चाहिए ना। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें हो रही है सिग्निफिकेंट लेवल पे। नाउ यहाँ पे अटैक किया गया, यहाँ पे अटैक किया गया, उसके बाद हमने वेरियस लोकेशन को देखा। ये रसिया के द्वारा जो एनेक्स कर लिया गया, एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया गया, राइट। एक क्रीमिया है, 2014 में इसको ऑक्यूपाई किया गया था रसिया के द्वारा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अब देखते हैं ट्रम्प का क्या रिएक्शन रहा। देखो, ट्रम्प अभी जो रिपोर्ट आ रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने स्टेप बैक कर लिया है फ्रॉम रसिया यूक्रेन पीस टॉक्स से। अब इन्हें पीस डील आई मीन नोबेल पीस प्राइज नहीं चाहिए, अभी स्टेप बैक कर। देखो, ये द गार्जियन का आर्टिकल है, कितना सही है कितना झूठ है अभी एग्जैक्टली इस पे क्लियरिफिकेशन नहीं है, बट हाँ बताया जा रहा है कि स्टेप बैक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। उसके बाद अगर देखें तो 2 वीक का कहीं ना कहीं टाइम दिए हैं कि वो एसेस करेंगे रसिया यूक्रेन पीस प्रोजेक्ट्स, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि पीस डील जल्दी होने वाला था रसिया यूक्रेन के बीच में। तो उसको अभी वह बेसिकली 2 वीक तक कहीं ना कहीं एसेस करेंगे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बन रहा है। रसिया कंटिन्यूसली अगर अटैक कर रहा है इसमें, तो ऑब्वियसली हो सकता है फ्यूचर में ट्रम्प स्टेप बैक कर लें। हालांकि देखें तो इस सारा मैटर काफी ग्रेव हो रखा है, राइट। बहुत सारा बातचीत हुआ है इस पे, बट स्टिल रसिया के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। देखते हैं आगे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।